आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक टीचर हूँ और लाहौर सब्ज़ादार मेरी रहायश है। मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ। मेरा नाम मास्टर मलिक है और ये मेरा फ़ोन नंबर है 0325 98 97 140। इससे टोटल टेंस होते हैं 25। 12 आम टेंस होते हैं आम, और 8 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, और 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। टोटल 25, जिनमें से हम पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ 12 आम टेंस, ये वाले, ये उनके हेल्पिंग वर्ब, ये 12 आम टेंस आपको सिखा चुका हूँ। फिर उसके आगे 8 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये भी सिखा चुका हूँ, ये इसके हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उनमें से ये आखिरी रह गया ऑपरेटिव। ठीक है, ऑपरेटिव लगेगी तो यहाँ पे ऑपरेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आखिरी रह गया। आज हम ये करेंगे, आज फाइनल है। चलो सीखते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले आप औज़ुबिल्लाह पढ़ लें ताकि शैतान हमसे दूर हो जाए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि अल्लाह के नाम से शुरू हो, और रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। ये देखिए, ये इनके हेल्पिंग वर्ब है, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास इंडेफिनेट में बदल जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये डायरेक्ट के फिक्र में होगा डू डज तो वो डिड में बदल जाएगा। इज एम आर होगा तो वाज वर्ब में बदल जाएगा। हैज़ हैव होगा तो हैड में बदल जाएगा। हैव बीन होगा तो हैड बीन में, हैव बीन या हैज़ बीन होगा तो हैड बीन में बदल जाएगा। हैड डिड हैड में बदल जाएगा। वाज वर हैड बीन में बदल जाएगा। और हैड नहीं बदलता, हैड में रहेगा। हैड बीन भी नहीं बदलता, वो भी हैड बीन में रहेगा। ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑपरेटिव, ये होते क्या हैं। ये देखें, इनमें होता है दुआ दी गई होती है, बददुआ दी होती है। दुआ या बददुआ या ख्वाहिश या तमन्ना या अलविदा रुखसत किया जाता है, ये अल्फाज इस तरह के बोले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बरकत की दुआ दी होगी या तमन्ना की होगी, रुखसत किया होगा किसी को, काश या ख्वाहिश जाहिर की होगी, शायद या कहा होगा, इस्तेमाल होगा। दुआ या बददुआ होगी, ये ख्वाहिश होगी या अलविदा होगा। ठीक है, तो इसे हम ना पिछली वीडियो में मैंने बताया होगा कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हो, यानी कि अंदर वाले हिस्से पे सब्जेक्ट हो, ये देखिए ये सब्जेक्ट होगा, ये बाहर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा है। अंदर वाले हिस्से में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वही, तो वो यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन होगा, यानी कि यू, ये देखिए सेकंड पर्सन है। आई और वही फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। और आई और वही सेकंड पर्सन होता है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। बाहर वाले हिस्से का ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ सेकंड पर्सन है तो इसलिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ। यहाँ फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये सेड टू का क्या लिखेंगे, सबसे पहले में हम ब्लेस्ड में बदल देंगे। तो ये देखें, सबसे पहले क्या सेड टू ब्लेस्ड में बदल गया, ये पहले का। अब दूसरे में क्या होगा, इसमें क्या, तो सेड टू कस्ट में बदल जाएगा, यानी कि बददुआ में बदल जाएगा। ये सेड टू कस्ट में बदल गया। तीसरे में क्या होगा, सेड टू प्रे में, यानी कि दुआ में बदल जाएगा। ये 3 नंबर सेड टू प्रेड में बदल गया, प्रेड यानी कि दुआ में। और यहाँ पे चौथे नंबर पे सेड टू विश में बदल जाएगा, सेड टू विश में बदल गया, ख्वाहिश या तमन्ना की उसने। और 5वें नंबर पे क्या, सेड टू बैड में बदल जाएगा, यानी कि रुखसत करना। ये 5 नंबर में बदल गया। ये यानी क्या बदलेगा, ये गुड नाइट बैड में बदल जाएगा। ये गुड नाइट बैड में बदल गया 5 नंबर पे। और 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पर सेड प्रेयर में बदल जाएगा, यानी कि दुआ में बदल जाएगा। ये सेड प्रेयर में बदल गया। चलिए, मैंने आपको सारे हेल्पिंग वर्ब भी बता दिए हैं शुरू से। अब मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, शुरू से देखेंगे तफसील से समझाया होगा।
हेल्पिंग वर्ब भी बता दिए, उसके प्रनाउन वगैरह भी बता दिए, और ये इसके अदर वर्ड भी बता दिए, इसके साथ वाले एडवर्ब यानी कि वर्ब उसके। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से देखेंगे तो इंशाल्लाह सही समझ आएगी। उसने मुझे कहा, इसका इन्वाइटेड कोमा हटा के इसका क्या डैट लगाएंगे। इसमें तब्दीली कितनी होगी 5। सबसे पहले सेट टू को हटा के ब्लेस्ड लिख देंगे, एक तब्दीली। ये इस तरह की लाइन लगी होगी, उसे चेंज की किस में करूँगा, इस तरह की लाइन में जो लफ्ज़ होगा इसमें चेंज होगा। ये तीर का निशान उसकी निशानी है, उसमें एक नंबर तब्दीली है। इन्वाइटेड कोमा को हटा के हम डैट लगाएंगे कि ये देखें डैट कोमा, इन्वाइटेड कोमा को, ये इन्वाइटेड कोमा होते हैं। ये इन्वाइटेड कोमा का बाहर वाला हिस्सा है, ये इसका अंदर वाला हिस्सा है। इन्वाइटेड कोमा को हटा के हम डैट लगाएंगे, और ये यू को चेंज करेंगे किसे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये सब्जेक्ट की हालत में यू यहाँ पे जाएगा तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, और मे को माइट में चेंज कर देंगे। आखिर में ये निशानियाँ जो, इसे ख़त्म करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इन्वाइटेड कोमा को ख़त्म करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ये इसकी 5 तब्दीली हैं। उसने मुझे कहा तुम लंबी ज़िंदगी जियो, यानी कि उसने क्या क्या मुझे बरकत की दुआ दी है। ये देखें, ही ब्लेस्ड मी, उसने मुझे बरकत की दुआ दी कि मैं लंबी ज़िंदगी जीऊँ। माई का मे का माइट आ गया। अब यहाँ पर अली सेड टू हिम, अली ने उससे कहा मे यू डाई, कि तुम मर जाओ। तो इसमें उसने क्या कहा, कस्ड यानी कि बददुआ दी। ये बददुआ वाला फिक्रा है। अली कस्ड हिम, अली ने उससे बददुआ दी कि वो मर जाए। अब ये दुआ, उसने मुझे कहा खुदा तुम्हें बरकत दे, उसने मुझे दुआ दी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। जब वो खुदा को गॉड का होगा ना, गॉड लिखा होगा, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसने जो दुआ की है वो ऑब्जेक्ट से नहीं की, खुदा से की है। तो इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। ठीक है, इन्वाइटेड कोमा को हटा के डैट लगा दिया। मे का माइट, गॉड का गॉड ही रहेगा। बाकी ब्लेस का ब्लेस ही, और यू मी में चेंज होएगा। क्या सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि उससे तुम्हें दुआ दी। तो जब वो बताएगा किसी को तो उसे कहेगा उसने मुझे दुआ दी। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटा के ये आ गया फुल स्टॉप। 6ठी तब्दीली। सेट टू को हटा के पेड, एक तब्दीली। इन्वर्टेड कोमा को हटा के डैट, दूसरी तब्दीली। गॉड का गॉड, ये तब्दील नहीं होगा, यानी कि माइट, इससे मे का माइट आ गया। ये तीसरी यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये तीसरी तब्दीली। और यू का मी, चौथी तब्दीली, और यहाँ पर 5वीं तब्दीली। अच्छा, उसने दुआ दी कि मुझे खुदा बरकत दे। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट फिक्रा, नीचे वाला इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, लड़की ने कहा गुड मॉर्निंग अली। गुड मॉर्निंग यानी कि अच्छा, गुड यानी कि अच्छा, मॉर्निंग यानी कि अच्छी सुबह हो, यानी कि उसे ख्वाहिश जाहिर की सुबह की कि तुम्हारा दिन अच्छा हो। गुड मॉर्निंग यानी ख्वाहिश जाहिर की तुम्हारा दिन अच्छा हो, सुबह का सलाम जिसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लड़की ने कहा गुड मॉर्निंग अली, तो उसने क्या किया, विश किया से, विश्ड अली, शी विश्ड अली गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सैड विश्ड में बदल गया है। अब यहाँ पे अगर गुड लगा है तो ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, जहाँ पे गुड मॉर्निंग हो या गुड नाइट हो तो इन्वाइटेड कोमा को हटा के डैट नहीं लगाते। यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है, उसने मुझे विश किया गुड मॉर्निंग अली, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे अलविदा कह रहा है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग या गुड नाइट है। शाजिया सेड टू यू, शाजिया ने तुम्हें कहा गुड नाइट, यानी कि गुड नाइट बाय, यानी कि रुखसत होने का सलाम।
ये सुबह का सलाम, ये रुखसत होने का सलाम। शाजिया बेड यू, गुड नाइट। ठीक है, सेट टू बेड में भी चेंज हो गया, इन्वर्टेड कोमा का कुछ भी नहीं, और आखिर में ये तब्दीली, इन्वर्टेड कोमा को हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। अब यहाँ पे देखें आप, डायरेक्ट में मे ना हो तो, जैसे पे यहाँ पे मे है ना, मे का माइट लगा दिया, पर जब मे ना हो तो फिर खुद मानेंगे कि यहाँ पे मे है, इसका माइट लगा देंगे। यहाँ पे मे नहीं है यहाँ पर, तो हमने इसका खुद माना कि यहाँ पे मे है, तो इसका माइट लगा देंगे। चलें, डायरेक्ट में मे ना हो तो मे को मानते हुए कि मानना है कि यहाँ पे मे है। इनडायरेक्ट में माइट खुद से लगाएं, ये यानी कि मे लिखा होगा तो हम माइट लगाएंगे ना, मगर मे नहीं लिखा हो मानेंगे यहाँ पे मे, खुद से माइट लगाएंगे। मे नहीं लगाना मगर माइट खुद से लगाएंगे। ठीक है, ही सेड गॉड सेव द किंग, उसने कहा खुदा बादशाह की हिफाजत करे। अब इसका इंडायरेक्ट होगा, सेड का परेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा का हटा के डैट लिखा जाएगा, गॉड का गॉड रहेगा, और यहाँ पे मे नहीं था, मे मानते हुए हमने माइट लगा दिया। सेव का सेव ही रहेगा, दा किंग का दा किंग ही रहेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पे उसने दुआ दी है तो परेड आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 तब्दीलियाँ, तो इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, उसने दुआ की कि खुदा बादशाह की हिफाजत करे, यानी कि बादशाह की हिफाजत हो। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आज हमारा ना 25वां टेंस, ये 25 नंबर टेंस भी कंप्लीट हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जो अब मैं वही बताता हूँ जो हर वीडियो में बताता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ अपनी कौम के लिए, ताकि मैं चाहता हूँ मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम, आवाम पढ़ लिख कर तरक्की करे। तरक्की तो यही होती ना, कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंसदान बन जाए, तो वो सारी किताबें तो इंग्लिश में, तो उसे हम जब पढ़ ही नहीं सकते तो तरक्की क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने ये इंग्लिश की वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूलों में अक्सरियत टीचर जो 100 में से 90% टीचर जो है ना, यानी कि 100% में से ये 100 हो गया, इसमें से 90% गलत पढ़ाते हैं, इसलिए हमारी 90% आवाम को इंग्लिश नहीं आती, और इसमें से सिर्फ 10% हैं जो ठीक पढ़ाते हैं, इसलिए 10% को आती। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इन 10% में शामिल हो जाऊँ, अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। तो अब शुरू से देखेंगे तो फिर लाजमी इंशाल्लाह समझ आएगी, ना समझ आए तो उसे 1-2 बार रिपीट करके देख लें, समझ आ जाएगी। वैसे मैंने फ़ोन नंबर भी शुरू में बता दिया कि इसके मुतल्लिक जो ना समझ आए वो आप मुझसे पूछें, यहाँ पे लिखाई समझ ना आए तो मुझे बता दें, मैं आपको ये पिक्चर व्हाट्सअप कर दूँगा आपको, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैं कर रहा हूँ अपनी कौम की तरक्की के लिए, तो सवाब की नीयत से, क्योंकि कौम के काम आना चाहिए। अगर मैं दीन पढ़ाता हूँ, कुरान हदीस, तो ज़्यादा सवाब होगा। अगर मैट्रिक या फिर BA पढ़ाता हूँ तो ये कौम की तरक्की के लिए ये भी ज़रूरी है, शरीयत का हुक्म है कौम के लिए जान देना और तरक्की करना, तरक्की के उसके कामों में काम आना, तो इसमें कम सवाब होगा। कुरान हदीस में ज़्यादा सवाब होता है, मैट्रिक या फिर BA में कम सवाब होता है। तो आप इसे, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने पढ़ाई है, वीडियो बनाई है तो मुझे ही सवाब होगा। अगर आप इसे सवाब की नीयत से शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब होगा, क्योंकि अमलों का दारोमदार नीयत पर है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो इसी तरह पढ़ाएं, और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो अगर वो खुद देखते हैं तो अपने टीचर को बताएं कि वो आपको इस तरह समझाए। अगर टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट को इस तरह समझाएं। अगर कोई और बंदा देखता है, वो स्टूडेंट और टीचर नहीं है, ना स्टूडेंट है ना टीचर है, तो वो ग्रुप में शेयर करें ताकि किसी स्टूडेंट तक ये बात पहुँचे, खुद भी सीख सकता है। तो मैंने कोशिश की है, मेरे लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह आगे मैंने ना एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, मगर वो कुछ देर बाद बनाऊंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आगे गर्मियों की छुट्टी भी आ रही 2023 की, आज इंटरेक्ट ख़त्म हो गया, यानी कि टेंस टोटल ख़त्म हो गए, 25 टेंस ख़त्म हो गए हैं।
आज तारीख़ है, मेरा ख़्याल है कि आज 28 होगी। आज 28 तारीख़, 28 अप्रैल 2023 है आज। तो मेरा ख्याल है जुमेरात है 27 या 28 तारीख होगी। अच्छा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।